नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिससे लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं। पर असल में ये हमारी अंदर की शक्ति को जगाने का एक बहुत ही पावरफुल रास्ता हो सकता है और इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अपनी कुछ आदतों को छोड़ देना ही सेल्फ कंट्रोल है? या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? देखिए, हम जो सोचते हैं ना, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि असली कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन पे नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारे शब्दों दोनों पर होता है। मतलब ये सिर्फ कोई एक नियम नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोल कर देखते हैं और ब्रह्मचर्य के उन 3 कह सकते हैं बेसिक पिलर्स को समझते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिनके बिना ये पूरी साधना ही अधूरी है। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हम सीधा सोर्स को देख रहे हैं। मूल टेक्स्ट में ही ब्रह्मचर्य के 3 टाइप बताए गए हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक, और ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है मानसिक ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है मन के लेवल पे कंट्रोल, अपने विचारों को शुद्ध रखना, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं कि हर काम का जो बीज है ना, वो सोच में ही होता है। अगर मन ही भटकता रहेगा तो बाकी सारी कोशिशें बेकार हैं। यही यही है असली फाउंडेशन। इसके बाद नंबर आता है वाचिक ब्रह्मचर्य का, यानी कि हमारी जुबान पर कंट्रोल। देखिए, जो विचार मन में चलते हैं वो अक्सर शब्दों के जरिए ही तो बाहर आते हैं। इसलिए ऐसी भाषा से बचना जो जुनून या घमंड को बढ़ाए, ये इस प्रैक्टिस का दूसरा पिलर है। और फिर आखिर में आता है कायिक ब्रह्मचर्य, जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी शरीर की इंद्रियों पर कंट्रोल। लेकिन एक मिनट, सोर्स टेक्स्ट ये बात बिल्कुल साफ करता है कि अगर मन और जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो सिर्फ शरीर को कंट्रोल करना एक खाली बर्तन जैसा है, उसका कोई असली फायदा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इतना मुश्किल कंट्रोल, इसकी प्रैक्टिस आखिर क्यों करें? इसका असली मकसद क्या है? चलिए अब इस प्रैक्टिस के सबसे जरूरी कारण पर आते हैं, उस एनर्जी पर जिसके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ग्रंथों की माने तो हर तरह की पावर का सोर्स एक ही चीज है, जिसे वीर्य कहा गया है। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन की वो इसेंशियल एनर्जी है जो हमारे पूरे वजूद को, मतलब शरीर, मन और आत्मा, सबको चलाती है। जरा इस मिसाल की गहराई देखिए, कितना खूबसूरत है। जैसे एक दिया बिना तेल के जल नहीं सकता, रोशनी नहीं दे सकता, वो तो बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी उस जीवन ऊर्जा यानी वीर्य के बिना शक्तिहीन, सुस्त और अनहेल्दी हो जाता है। तो इसीलिए इस पूरी फिलॉसफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ब्रह्मचर्य के जरिए इस लाइफ एनर्जी को बचाकर रखना ही इंसान को हर लेवल पर फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत बनाता है। और देखिए, ये कोई नया या मॉडर्न आइडिया नहीं है। चलिए अब जरा देखते हैं कि हिस्ट्री में और हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में इस प्रिंसिपल को कितनी ऊंची और अहम जगह दी गई है। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस का जिक्र वेदों और स्मृतियों जैसे बहुत ही पुराने ग्रंथों में मिलता है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी सभ्यता की जड़ों में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। अथर्ववेद का ये श्लोक देखिए, ये कहता है ब्रह्मचर्येण तपस्या देवा मृत्युम अपाघनत। मतलब ब्रह्मचर्य की तपस्या से ही देवताओं ने मौत पर भी जीत हासिल कर ली थी। सोचिए इस प्रैक्टिस को कितना पावरफुल माना गया है। और इतिहास तो ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। हनुमान जी की जो जबरदस्त शक्ति और बुद्धि थी, उसका सोर्स उनके अखंड ब्रह्मचर्य को ही माना जाता है। पांडवों ने भी अपने वनवास में इसे एक धर्म के रास्ते के तौर पर अपनाया। वेदों से लेकर मनुस्मृति तक हर बड़े ग्रंथ ने इसकी इंपॉर्टेंस पर बार बार जोर दिया है। तो फिर आखिर में सवाल वही है, इस मुश्किल प्रैक्टिस का गोल क्या है? क्या ये सिर्फ खुद को बांधने और चीजें छोड़ने की जिंदगी है? चलिए अब इसके असली और सबसे ऊंचे मकसद को समझते हैं। यहां जो सबसे जरूरी बात है समझने की, वो ये है कि ब्रह्मचर्य का मकसद अपनी इंद्रियों को दबाना नहीं है, रोकना नहीं है, बल्कि उन पर मास्टरी हासिल करके अंदर से आजादी, सच्ची मुक्ति पाना है।
इसे एक ऐसा रास्ता बताया गया है जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। इसका अभ्यास करने वाला इंसान गुस्सा, लालच, इन जैसे अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल करता है और एक ऐसी खुशी महसूस करता है जो दुनिया की छोटी-मोटी खुशियों से बहुत बहुत ऊपर है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर रहता है, सोशल मीडिया पर, नोटिफिकेशंस पर, ऐसी दुनिया में अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने में, अपने मन और इंद्रियों पर मास्टरी हासिल करने में सोचिए कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है।